बोल भगवान बद्री विशाल की जय। दोस्तों, जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ से आप लोगों के लिए कल कपाट बंद होने हैं और आज की तस्वीर ये। सुबह से शाम तक बद्रीनाथ धाम में इस समय तैयारियां जोरों पर चल रही है। भगवान बद्री विशाल जो कि साक्षात नारायण विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी पूजा अब मनुष्यों के हाथ से देवताओं के हाथ में चली जाएगी और कल यहाँ पर दोपहर बाद 3:33 पे भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उसकी तैयारियां यहाँ पे जोरों से चल रही है। रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया जा रहा है। हालांकि दिवाली में भी यहाँ पे बद्री विशाल के धाम को सजाया गया था और अब कपाट बंद के अवसर पर भी मंदिर को सजाया जा रहा है। अब सिर्फ एक दिन के लिए भगवान हमारे लिए यहाँ पे दर्शन के लिए विराजमान हैं और उसके बाद सीधा हम लोगों को भगवान बद्री विशाल के दर्शन जब 6 माह बाद अप्रैल मई में जो भी दिन निकलेगा, कपाट खुलेंगे, तब हो पाएंगे। भक्त और भगवान की दूरी 6 महीने की बढ़ रही है। भगवान बद्री विशाल के धाम में अद्भुत जो यहाँ के दर्शन होते हैं, जो यहाँ की फीलिंग होती है, बहुत ही अद्भुत होती है। यहाँ पहुँचने पे एक अलग सा एहसास होता है, क्योंकि भू बैकुंठ, पृथ्वी का दूसरा बैकुंठ जो कहते हैं, जो एक तो बैकुंठ है जहाँ साक्षात नारायण रहते हैं, और एक बद्रीनाथ धाम को भी बैकुंठ कहते हैं। इसे साक्षात बैकुंठ कहते हैं। यहाँ पे आने वालों के लिए हमेशा मनोकामना पूर्ण होती है और इस बार के जो दर्शन है, जो यात्रा है, वो अब समाप्ति की ओर है। एक दिन जो आज का दिन है, आज यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के जो दर्शन हैं वो आसानी से हो रहे हैं, सबने दर्शन किए हैं। लेकिन कल दोपहर 3 बजे के बाद 3:33 के बाद यहाँ के दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। अगले वर्ष फिर दर्शन होंगे और इस बार भगवान बद्री विशाल के धाम में पूरी कायाकल्प बदल रही है और आने वाले समय में और भी बदलेगी। ऐसे में जो यहाँ पे कपाट बंदी की तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। बहुत भावुक पल होता है। जो मुख्य पुजारी रावल जी होते हैं, उनके भी आंसू छूट जाते हैं जब वो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं, क्योंकि जो रावल जी होते हैं वो एकमात्र भगवान बद्री विशाल को छूते हैं। उनका भोग, हर चीज़ रावल जी ही करते हैं और वो जब एक 6 महीने के लिए यहाँ से दूर होते हैं, जो कल शाम का दृश्य होता है, सबसे मेन जो दृश्य होता है वो वही होता है जब रावल जी उल्टे पैर अपने आँखों में आंसू के साथ रोते हुए बाहर आते हैं। उन्हें पकड़ पकड़ के लोग बाहर लाते हैं। सबसे भावुक पल वो होता है, क्योंकि रावल जी 6 महीने के लिए भगवान से दूर होते हैं और हर कोई उसी दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचता है। कल जब कपाट बंद होंगे तो रावल जी इसी मुख्य द्वार से उल्टे पैर, उनके साथ भारी भीड़ होगी, वही भीड़ उन्हें बाहर लाती है, क्योंकि उल्टे पैर आदमी खुद तो चल नहीं पाता है, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। कल वो लाएंगे। कल सुबह भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार कल नहीं होगा। कल भगवान के निर्वाण दर्शन होते हैं। निर्वाण मतलब सीधा मूर्ति आपको दिखाई देगी और दोपहर में ही भगवान बद्री विशाल की शयन आरती होगी। जो यहाँ के मुख्य पुजारी रावल जी हैं वो लेडीज़ का रूप, महिला रूप, स्त्री रूप रखेंगे। वो एक महिला के रूप में साड़ी पहन के बद्री विशाल के गर्भगृह से जो बद्रीनाथ मंदिर का जो किवाड़ है, दरवाज़ा है, उसके बगल में माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे और माँ लक्ष्मी जी को आवाहन करेंगे। उनकी जो वहाँ पे मूर्ति है उसे लक्ष्मी मंदिर से भगवान बद्री विशाल के मंदिर में ले जाएंगे और बद्री विशाल के समीप उन्हें विराजमान करेंगे। उससे पहले मंदिर के गर्भगृह से उद्धव और कुबेर की मूर्ति बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो जेठ होते हैं और पहाड़ों में जेठ के सामने बहू नहीं रह पाती है। और जब ये प्रक्रिया होगी उसके बाद घृत कंबल भगवान बद्री विशाल और माँ लक्ष्मी इनको ढक दिया जाएगा और उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे। और ये अभी सायंकाल के दर्शन है। अपने आप में भगवान बद्री विशाल का मंदिर अद्भुत दिखाई दे रहा है और आज भीड़ भी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँची है। हर कोई भगवान बद्री विशाल के जो इस वर्ष के अंतिम दर्शन हैं उन्हें करना चाहता है। तो ये दूरी 6 माह के लिए हम लोगों से भगवान बद्री विशाल दूर जा रहे हैं
और इसी के साथ उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।